अस्सलाम वालेकुम। आज की जो सीरीज़ है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं कोरियन ग्रामर के हवाले से, जिसमें हम बेसिक पार्टिकल्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे अन और नन जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। पहले तो ये समझते हैं कि अन और नन होता क्या। अन और नन जो है ना ये होते हैं टॉपिक मार्कर, ठीक है। टॉपिक मार्कर क्या होता है कि एक सेंटेंस है ना उसमें जो खुद है यानी कि कोई टॉपिक है, ठीक है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है टॉपिक। के टॉपिक क्या है यानी कि जो जुमला है उसका मकसद क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टॉपिक मार्कर कहते किसे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में आम बात कर रहे हो ना, जैसे कि छौनन में खुद का इंट्रोडक्शन करवा रहे हो, या फिर ऐसी जगह हो जहाँ पे जो है नॉर्मल एक बात कर हो रही हो, जैसे कि हंगुकन कोरियन जो है वो आरमदप संविदा के वो जगह जो है वो बहुत खूबसूरत है, ये एक आम बात हो रही है, ठीक हो गया। ये बहुत सारी कन्फ्यूजन्स यहीं पे होती है कि अन और नन और ई और गा कब लगेगा। पहले हम जो है ना इनको क्लियर कर लेते हैं। अन और नन मैंने आपको बता दिया कि कहाँ-कहाँ लगेगा और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। और ये जो ईगा है ना, ठीक है, ये होते हैं सब्जेक्ट मार्कर। टॉपिक मार्कर से मुराद वो होता है जो एक जुमले में कोई टॉपिक हो कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और सब्जेक्ट मार्कर मोस्टली तब लगता है जब आपका तकरीबन कोई क्वेश्चन हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक तो एग्जांपल ये देता हूँ ना, नुगा कौन, हंगुक कोरिया, सारम येयो कि कौन जो है वो कोरियन बंदा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नूगा हंगुक कोरियन सारम येयो कि कौन जो है वो कोरियन बंदा है। तो कह रहा है छेगा मैं हंगुक सारम येयो। अब यहाँ पे छौनन हंगुक आता तो ये सवाल से रिलेटेड ना होता, ठीक है। तो यहाँ पे किससे आ गया, कौन या क्या, इस तरह। जैसे कि मैं कहता हूँ जी छौनन हक सिंह इम्मिदा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ छिगा, छिगा होता है मैं ही जो है ना वो स्टूडेंट हूँ। वो क्यों आएगा कि नूगा हक सिंह ईयो कि कौन जो है वो स्टूडेंट है, ठीक हो गया। और ई और गा मैंने आपको बता दिया है कि जब कौन या क्या का जवाब हो, यानी कि कौन है या क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है मुल पानी, फिरियो है वो ज़रूरत है। अब ये एक सवाल में आ जाता है, ठीक है, सवाल में आ जाता है या फिर जवाब में आ जाता है। तो इसके साथ जो है ना मुरल नहीं लगाया, ठीक है। ये मुरल नहीं लगाया या फिर मुरल नहीं लगाया, ये क्यों नहीं लगाया कि ये जो पानी है ना वो उसकी उसका ज़रूरत है, ये एक सवाल में आ गया, ठीक है। ई और गा जो है ना इसको समझने का सिर्फ यही तरीका है। और अन और नन में टॉपिक मार्कर जो होता है वो हमेशा जब हमारा जो वर्ब है, ठीक है, वो एंड हो रहा होगा, या फिर वर्ब होगा, या फिर हमारा जो नाम होगा किसी का, ठीक है, कोई भी यानी कि नाम हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वो जब भी यानी कि एंड हो रहा होगा कॉन्सोनेंट पे तो उसके साथ जो है ना एंड पे अन लगेगा, और जब वावल पे एंड हो रहा होगा तो नन लगेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे छौनन है, ठीक है। छौनन में क्या हुआ है, छौनन में एंड पे जो है ना छो छो होता है मैं, तो नन साथ में लगा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉवल है। और यहाँ पे देखें तो हंगुकन के साथ यहाँ पे गियक पे ख़त्म हो रहा है ना, तो इसके साथ इन्होंने अन लगाया, ठीक है। उसके बाद ई और गा को कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें क्या होता है जी, इसमें ई, ये जो ई है ना ये कॉन्सोनेंट के साथ आता होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और टॉपिक के साथ, ठीक है। ई कॉन्सोनेंट के साथ और गाज है ये वॉवल्स के साथ, यानी कि जो हमारा नाम है, ये चीज़ का नाम है या फिर कोई एक्टिविटी है, वो जब एंड हो रही होगी ना कॉन्सोनेंट पे तो उसके साथ ई लगेगा, और जब वॉवल पे ख़त्म होगी तो गा लगेगा। ये तो हो गए सब्जेक्ट मार्कर और टॉपिक मार्कर। एक और होता है ऑब्जेक्ट मार्कर, अल और रल। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो तो, ये जो मैंने लिखा हुआ है तो अल लगेगा, ठीक हो गया। और जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा वावल पे ख़त्म हो तो ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक हो गया, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई एक्टिविटी भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया जी, छेगल किताब, इल गोयो पढ़ता हूँ, कि किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। छेग एक किताब है, और ऑब्जेक्ट मार्कर से मुराद वो होता है यानी कि वो चीज़ या वो जगह जहाँ पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो, ठीक है, वो उसके साथ लगता है, यानी कि किसी चीज़ पर कोई एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे पहला छेगल इल्कोयो ये काम है, एक किताब को पढ़ना एक काम है। तो मुरल मा शोयो पानी पीता हूँ, ये भी जो है ना एक काम है,
ठीक है, पानी पीना भी एक काम है। ठीक हो गया, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने दिया हुआ है जी अन और नन, किसके बारे में बात हो रही है, यानी कि एक टॉपिक है जिसमें पूरे जुमले में जो है ना किसके बारे में बात हो रही है वो आ गया। और साथ में ई और गा, कौन क्या या एक्शन कर रहा है, कौन मतलब क्या कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ होगी। और अल और रल तब लगता है कि जब कोई चीज़ हो या जगह हो उस पर एक्शन हो रहा हो। पानी पीना, खाना खाना, सोना, जागना, इनके साथ जो है ना पीछे लग जाएगा। अब एक मैंने यहाँ पे ना एक सेंटेंस बनाया हुआ है, ये नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें मैंने समझाया हुआ है कि किस तरह जो है ना इसको इस्तेमाल करना है पूरे एक सेंटेंस में, जो मैंने खुद बनाया है। जैसे कि यहाँ पे छौनन है, ये हो गया टॉपिक। टॉपिक क्यों हो गया कि बात इसी बारे इसके बारे में हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही हो। ठीक हो गया। छौनन होता है मैं, जो कि उसका टॉपिक है। छिंगूगा, छिंगू दोस्त है अब, ठीक है, और इसके साथ गा लगा है। ठीक हो गया, ये बन गया सब्जेक्ट हमारा। ठीक है, पहला जो है टॉपिक है जो खुद बात कर रहा है, और जो चिंगू है वो सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, जिस पर काम हो रहा है या जिसकी बात हो रही है। ठीक हो गया। छुन, देने वाली, छग, किताब। अब ये छग है ना, इसके एंड में इल गोयो लगा है यहाँ पे, तो पढ़ना जो है ये काम है, तो इसलिए जो है ना छगल इल गोयो, छगल इल गोयो। तो वो कह रहा है कि मैंने दोस्त को छुन दी हुई किताब जो है इल कोयो, पढ़ता है या पढ़ता हूँ, कि मैंने जो दोस्त ने किताब दी हुई है, यानी कि दोस्त को जो उसने किताब दी हुई है वो जो है वो पढ़ता है। ठीक है, ये एक पूरा जो सेंटेंस है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया और टॉपिक भी आ गया। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से आपको जो है ना दोहरा देता हूँ यहाँ पे, कि इसको कैसे जो है ना आपने इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देता हूँ, छौनन हो गया हमारा टॉपिक। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा टॉपिक। ओके हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये जो छिंगू है ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से मुराद ये है कि जो बंदा पर्सन इसमें मौजूद है या जिस पे काम हो रहा है। ठीक है। छुन, देने वाला या दी गई। छगल, किताब, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ है। इलगोयो, ये होता है पढ़ना। ठीक हो गया, ये आपको शायद क्लियर हो जाना चाहिए। जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और जो टॉपिक मार्कर है इनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना आप पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है ना इस बात की अभी तक समझ लग गई होगी कि ऑब्जेक्ट मार्कर, सब्जेक्ट मार्कर और टॉपिक मार्कर जो है ना ये क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।